घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने कई दफा सुनी होगी। लेकिन जब बात राहुल गांधी की होती है तो इस कहावत के शब्द बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं और कहावत हो जाती है कि घर का बेटा पूरे परिवार को फंसाए, और परिवार सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि विपक्ष के परिवार को भी फंसा दे। और राहुल गांधी ने इस वक्त देश में ऐसा ही कारनामा कर दिया, जिस कारनामे के चलते अब उनकी अपनी मां सोनिया गांधी भी मुश्किलों में फंस गई हैं। सोनिया गांधी तो फंसी ही फंसी, राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम नेताओं की भी लुटिया डुबो दी। अखिलेश यादव को फंसा दिया, राहुल गांधी ने टीएमके के मुखिया एमके स्टैलिन को फंसा दिया, राहुल गांधी ने डिंपल यादव को फंसा दिया, राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को फंसा दिया, राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फंसा दिया। आधे से ज्यादा विपक्ष को राहुल गांधी उस नाव में लेकर सवार हो गए जो नाव पहले से डूब रही थी। अब उस नाव में राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ा छेद कर दिया है। क्यों मैं बात कह रहा हूं? पूरे देश में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और अपनी न्यू राजनीतिक लॉन्चिंग करने के लिए बेताब थे। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब एक बार फिर से मैं अपनी लॉन्चिंग कैसे करूं। कभी मैं भारत जोड़ो यात्रा करता हूं, कभी मैं चौकीदार चोर का नारा लगाता हूं, कभी मैं पेगासस का मुद्दा उठाता हूं, कभी मैं सरेंडर का मुद्दा उठाता हूं, कभी रफाल का मुद्दा उठाता हूं। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। अब देखिए, यही होता है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उनके परिवार का इतिहास उन मुद्दों को उनके ही खिलाफ कर देता है। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं तो उनके परिवार के दामन पर लगे एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मुकदमों की फहरिस्त नजर आ जाती है। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मसला उठाया था। राहुल गांधी इस देश को, देशवासियों को, देश के मतदाताओं को चोर कहकर पुकारने लगे। मैं देश के मतदाताओं को चोर कहकर पुकारने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने एक मतदाता का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव, और कह दिया कि यह फर्जी मतदाता है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने एक महिला मतदाता मिंता देवी का नाम लिया और कह दिया कि ये फर्जी मतदाता है। तो राहुल गांधी पूरे देश को चोर कहने लगे। तो यही बात अब निकलती है तो दूर तक जाती है। लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी तो निकलकर कहानी सामने आई कि भाई ये जो चोरी की कहानी शुरू हुई इसका जनक तो खुद गांधी नेहरू परिवार निकला। जवाहरलाल नेहरू के वो तमाम किस्से निकलकर सामने आने लगे, वो तमाम इतिहास के पन्ने पलटने लगे कि कैसे जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर भी देश के प्रधानमंत्री बन गए, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 वोट पाकर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी। लेकिन इतिहास को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के दामन पर सबसे बड़ी मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है। शायद सोनिया गांधी को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा राहुल गांधी एक दिन मेरे लिए ही भस्मासुर बन जाएगा। राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे थे फर्जी मतदान का, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे थे वोट चोरी का और वोटर सूची में गलतियों का। तो भाई बात हुई तो सोनिया गांधी की भी निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ठाकुर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा तथ्य लाकर सामने रख दिया जिसे देखने के बाद ये पूरा देश अब हैरान है कि ऐसा भी होता था। सोनिया गांधी 1968 में राजीव गांधी से शादी करती हैं। शादी के 15 साल तक सोनिया गांधी भारत की नागरिकता नहीं लेती हैं। क्यों नहीं लेती हैं, यह सवाल उनसे नहीं पूछा जा सकता। यह सवाल का जवाब आज भी उनसे नहीं मिल रहा है। सोनिया गांधी इटली में जन्मी थी, इटली की नागरिकता उनके पास थी और उन्होंने शादी की राजीव गांधी से। 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था। यह मतदाता सूची दिल्ली के सफदरगंज की थी जहां उनका परिवार रहता था। इस मतदाता सूची में संजय गांधी का नाम, राजीव गांधी का नाम, इंदिरा गांधी का नाम शामिल था और इसी मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम भी शामिल था। इसके 3 साल बाद सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी, सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। तो सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि भाई सोनिया गांधी अगर 1983 में, अप्रैल 1983 में सोनिया गांधी भारत की नागरिकता हासिल करती हैं, भारत की नागरिक बनती हैं, तो साल 1980 में सोनिया गांधी कैसे वोट डाल सकती हैं? यह वही फॉर्मूला है जो राहुल गांधी बता रहे थे कि भाई कोई व्यक्ति यहां से वोट कैसे डाल सकता है, वहां से कैसे वोट डाल सकता है। ये तो देश के भीतर का मामला था। सोनिया गांधी ने तो भाई भारत के संविधान को चुनौती दे दी, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वोट डालने की अनुमति, मतदान करने की इजाजत आपको सिर्फ तभी मिलती है जब आप भारत के नागरिक होते हैं।
अब इटली में क्या है, आप इटली को समझिए और दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि आप इटली के नागरिक भी हो सकते हैं और आप भारत के नागरिक भी, भारत में तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर लेकिन इटली के संविधान के मुताबिक आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान कहता है कि जिस वक्त आप भारत की नागरिकता लेते हैं उस वक्त आप पूरे दुनिया में किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। और अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी अपनी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी और अब भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। सोनिया गांधी के संदर्भ में, सोनिया गांधी के मामले में ये पूरी दुनिया और देश आज भी नहीं जानती है कि सोनिया गांधी ने क्या अपनी इटली की नागरिकता का त्याग किया है या नहीं किया है, क्योंकि ना तो सोनिया गांधी ने आज तक इसे लेकर कोई बयान दिया, ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ दी है और भारत की नागरिकता ले ली है। अमूमन आप देखते होंगे कि जब दुनिया में किसी देश से आया हुआ व्यक्ति भारत में रहने लगता है और वो भारत की नागरिकता लेता है तो वो अपने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ देता है और बाकायदा वो इसके डॉक्यूमेंट भी साझा करता है। अदनान सामी एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, मैं उनका उदाहरण दूंगा। वो पाकिस्तान मूल के थे और वो भारत में आकर रहने लगे और उन्होंने भारत की नागरिकता ली थी और बाकायदा उन्होंने इस बात को सार्वजनिक मंच पर भी बताया था, जग जाहिर भी किया था। लेकिन सोनिया गांधी के संदर्भ में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। अब राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया तो लोगों ने खोजबीन शुरू की तो ये पाया गया कि सोनिया गांधी 1980 में भारत की मतदाता बन गई और 1983 में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। इतना बड़ा स्कैम किसने किया, इसका कोई जवाब नहीं है। अब सोनिया गांधी को मैं किनारे कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घर का बेटा मां को तो फंसाए ही, घर का बेटा पूरे विपक्ष को भी फंसा जाए। जब अब मामले की जांच हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने और भी चौंका देने वाले तथ्य रख दिए। भाजपा ने बताया कि भाई राहुल गांधी की खुद की रायबरेली सीट से करीब 2,99,000 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। तो क्या अब राहुल गांधी अपनी रायबरेली की सीट से रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे और विपक्ष का जो पद उन्होंने लिया नेता का उसे भी त्याग देंगे? ये राहुल गांधी को जवाब देना होगा। वायनाड से भी करीब 93,000 फर्जी मतदाता पाए गए जहां से चुनकर प्रियंका गांधी आई हैं। वहां भी वही जो वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया था, किसी के एक पते पे 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, किसी के पिता का नाम कुछ, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। तो क्या राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस्तीफा देंगी? समाजवादी पार्टी के मुखिया कन्नौज में अखिलेश यादव की भी संसदीय सीट से फर्जी मतदाताओं का एक आंकड़ा सामने आ गया, इरेगुलरिटीज सामने आई वोटर लिस्ट में। तो क्या अखिलेश यादव भी साथ देंगे? उस दिन तो बैरिकेडिंग कूद रहे थे। डीएमके के मुखिया हैं एमके स्टैलिन, उनकी भी अपनी सीट से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ गई। अभिषेक बनर्जी की सीट से भी फर्जी मतदाताओं की एक सूची निकलकर सामने आ गई। डिंपल यादव की सीट से भी निकलकर आ गई। यह पूरा प्रोपोगेंडा राहुल गांधी ने शुरू किया था, लेकिन अब इसी प्रोपोगेंडा में राहुल गांधी ने ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे विपक्ष को फंसा दिया है। देखिए, अब जांच तो होगी, सोनिया गांधी का मामला उठा है तो सोनिया गांधी की जांच भी होगी कि क्या उन्होंने इटली की नागरिकता अपनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। क्या सोनिया गांधी फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर रही हैं? क्योंकि 2004 में जब सोनिया गांधी यूपीए का नेतृत्व कर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई, विपक्ष में चले गए वो, तो यूपीए का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होना था। और ये बातें खुद लोगों ने बताई हैं, ये बातें डॉक्यूमेंट्स पर हैं, चिट्ठियां हैं कि सोनिया गांधी ने अपना नाम तब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भेज दिया था कि मैं सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाली हूं। तब जो तब के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने इसके लिए अनुमति भी शायद दे दी थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उन्होंने इसका विरोध किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने बकायदा कानून बताया, सोनिया गांधी के डॉक्यूमेंट बताए और फिर उसके बाद सोनिया गांधी को वहां से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का न्योता नहीं मिला राष्ट्रपति भवन से। अब अब्दुल कलाम साहब आज नहीं है, इस बात को खुलकर कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और कह दिया गया कि सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहती हैं। लेकिन तब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया था उनकी नागरिकता के मसले को लेकर। यह सच भी छुपा लिया गया।
और आज जब दोबारा ये सच सामने आया तो अब एक बार फिर से सोनिया गांधी कटघरे में खड़ी हो गई हैं। राहुल गांधी की अपनी नागरिकता अड़ी हुई है। राहुल गांधी का नाम एक ब्रिटेन की कंपनी के निदेशक के तौर पर पाया गया है, डायरेक्टर के तौर पर पाया गया है। और ब्रिटेन में क्या रूल होता है, जब आपको किसी कंपनी का निदेशक बनना होता है तो इसके लिए जो सबसे मूलभूत आधार होता है वो आपकी उस देश की नागरिकता होती है। अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं किसी ब्रिटेन की कंपनी का निदेशक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए जब राहुल गांधी ब्रिटेन की कंपनी के निदेशक बने तो उन्होंने उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटेन की दिखाई थी, भारत की नहीं। और अगर राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता दिखाई है, इसका मतलब है कि उसी वक्त से राहुल गांधी की भारत की नागरिकता चली जाती है। यह केस अभी लखनऊ की अदालत में है। तो राहुल गांधी ने इस तरह वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया था वो अपनी टीआरपी के लिए बनाया था, अपनी लोकप्रियता के लिए बनाया, सरकार को घेरने के लिए बनाया, अराजकता फैलाने के लिए बनाया। लेकिन जब इतिहास के पन्ने और डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो पूरा गांधी परिवार ही इसमें लिप्त पाया गया, पूरा विपक्षी इसमें लिप्त पाया गया। अब राहुल गांधी के इस कांड से सोनिया गांधी भी फंस गई हैं, अखिलेश यादव फंस गए हैं, डीएमके के मुखिया फंस गए हैं, अभिषेक बनर्जी फंस गए हैं, खुद प्रियंका गांधी फंस गई हैं। और पूरा विपक्ष अब अखिलेश यादव और तमाम लोग मिलकर कोस रहे हैं भाई राहुल गांधी को कि भाई आप अपनी राजनीति में हमें क्यों फंसा रहे हैं। भाई आप एक बात सोचिए ना, एसआईआर का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है उससे एसआईआर से कांग्रेस पार्टी को फायदा क्या है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावी है एसआईआर वो इन्हीं राज्यों में है। इसका सिर्फ एक मकसद था कि अपने परिवार की उन साजिशों को छिपा कर रखना, क्योंकि जब तलाश होगी तो फिर सबकी होगी। तो दामन में आकर गांधी परिवार भी फंसेगा, इनके नागरिकता पर भी सवाल उठेगी, घुसपैठी तो ये खुद कहला जाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी ये पूरा मुद्दा उठा रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, इसका अपने परिवार को बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।